क्या तुम्हें पता है कि आने वाले कुछ सालों में ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारें कबाड़ में मिलने वाली हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। 5-7 लाख की बैटरी रिप्लेसमेंट, घटती रेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई और रीसेल वैल्यू जीरो। जिस चीज को लोग फ्यूचर मानकर खरीद रहे हैं वही एक दिन सिरदर्द बनने वाली है। पर रुको, ईवी लेना गलत नहीं है, बस तरीका गलत है। तो अगर तुम ईवी खरीदने का सोच रहे हो या पहले ही ले चुके हो, तो ये वीडियो तुम्हारे पैसों की लाश बनने से बचा सकती है। शुरुआत करते हैं उस सच से जिसे कोई भी कंपनी तुम्हें नहीं बताती। जब पहली बार टेस्ला आई थी तब लोग बोले ये तो साइंस फिक्शन है। धीरे धीरे ये फिक्शन हकीकत बना और आज इंडिया में हर कंपनी ईवी निकाल रही है, चाहे वो टाटा हो, एमजी, महिंद्रा या ह्युंडई। लेकिन सच्चाई ये है कि ईवीज का जो क्रेज है वो काफी हद तक मार्केट हाइप और गवर्नमेंट सब्सिडीज पर टिका है। टाटा नेक्सन ईवी या एमजी ज़ेरियस ईवी जैसे मॉडल्स की बिक्री पिछले 2 सालों में बढ़ी जरूर है, लेकिन क्या वजह है कि लोगों की शिकायतें भी दोगुनी हो गई हैं। ईवी का क्रेज इसलिए है कि फ्यूल का खर्चा बचेगा, मेंटेनेंस कम होगा, पर्यावरण को फायदा होगा। लेकिन हकीकत, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस या तो खराब मिलते हैं या भारी लाइन। घर पर चार्जिंग के लिए भी स्पेशल वायरिंग लगवानी पड़ती है, और अगर बैटरी की वारंटी खत्म हो जाए तो पूरी गाड़ी की रीसेल वैल्यू जीरो हो जाती है। ईवी की जान है उसकी लिथियम आयन बैटरी। हर कंपनी आज भी सिर्फ 5 से 8 साल की बैटरी वारंटी दे रही है। इसके बाद बैटरी रिप्लेसमेंट की कीमत 5 लाख से 8 लाख तक। मान लो तुम्हारा ईवी 14 लाख का है, 6 साल बाद रीसेल वैल्यू बची 4 लाख, लेकिन बैटरी गई 6 लाख की, तो कौन लेगा वो गाड़ी? अब बात करें डिग्रेडेशन की। हर साल ईवी बैटरी की क्षमता 2-3% तक गिरती है, यानी 5 साल में रेंज 15% तक गिर सकती है। जिस गाड़ी में पहले 300 किलोमीटर चलती थी अब वो शायद 225 भी नहीं दे। ईवीज में फास्ट चार्जिंग बार बार करने से डिग्रेडेशन और तेज होता है। सरकारें बोलती हैं चार्जिंग स्टेशंस हर जगह होंगे, कंपनीज बोलती हैं फास्ट चार्ज इन 60 मिनट्स। इंडिया में अभी भी 1900 ही ऑपरेशनल पब्लिक ईवी चार्जर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर मेट्रो शहरों तक सीमित हैं। गांव, कस्बों, हाईवे या रिमोट एरियाज में ईवी चार्ज करने के लिए या तो 5 घंटे का इंतजार या गाड़ी टो करानी पड़ेगी। उदाहरण, दिल्ली से जयपुर जाने में ईवी को 3 बार चार्ज करना पड़ा और हर बार 1 घंटे से ज्यादा लगा, क्योंकि स्टेशन बिजी था। ईवीज में जो हिडन कॉस्ट है वो सामने नहीं आती। बैटरी वारंटी के बाद रिप्लेसमेंट का झटका, चार्जिंग केबल खराब हुआ तो 25,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईवीज की रिपेयर महंगी है। इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं, ईवी लेना गलत नहीं, लेकिन तरीका स्मार्ट होना चाहिए। हाइब्रिड ईवीज जैसे टोयोटा हाईक्रॉस, जो पेट्रोल और ईवी दोनों चलती है, बैटरी छोटा होता है और चार्जिंग की झंझट नहीं। ईवी खरीदने के बजाय लीज पर लेना समझदारी है, जैसे जूम कार, रिवीवी, ब्लू स्मार्ट जैसे ऑप्शन। सिटी ईवीज ओनली, अगर तुम सिर्फ 40-50 किलोमीटर रोज चलाते हो और चार्जिंग सुविधा घर पे है तभी ईवी लो। बाय ईवी विद बैटरी सब्सक्रिप्शन। कुछ कंपनी जैसे रिनो, एब्रॉड बैटरी को ओनरशिप से अलग कर रही हैं, जिससे बैटरी बदलने की कॉस्ट उनकी होती है। बाय ओनली एलएफपी बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज जैसे टाटा के मॉडल्स ज्यादा टिकाऊ होते हैं और फायरप्रूफ भी। एक्सटेंडेड वारंटी लो, बैटरी की वारंटी 5 साल की है तो 2 साल एक्स्ट्रा लो, थोड़े पैसे ज्यादा देकर पीस ऑफ माइंड लो। भारत सरकार का लक्ष्य है 30% प्राइवेट कारें ईवी हों, लेकिन तब तक बैटरी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। सॉलिड स्टेट बैटरी, ग्राफीन बेस्ड बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, यानी जो ईवी आज लोग खरीद रहे हैं वो तब आउटडेटेड होगी। तो क्या ईवी लेना बेवकूफी है? नहीं, ईवी फ्यूचर का हिस्सा है, लेकिन प्रेजेंट में दिमाग लगाना जरूरी है। सिर्फ हाइप देख 15 लाख फेंक देना समझदारी नहीं। गाड़ी लेते वक्त सोचो, क्या मैं ईवी चला भी पाऊंगा? क्या चार्जिंग की सुविधा है? क्या रीसेल की चिंता करनी चाहिए? अगर हां तो हाइब्रिड या लीज ले लो, वरना कुछ साल बाद तुम्हारी गाड़ी एक बैटरी से बंधी लाश बन जाएगी। अगर तुम भी ईवी खरीदने का सोच रहे हो तो कमेंट करो कौन सा मॉडल देख रहे हो, और ये वीडियो किसी भी दोस्त को जरूर भेजो जो आजकल ईवी के सपने देख रहा है।